वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के संदीपन घाट थाना अंतर्गत मोइनुद्दीनपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह पुराना जमीनी विवाद सामने आया है, जो गांव के ही लोगों से काफी दिनों से उनका विवाद चल रहा था। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में बात आग की तरह फैल गई और सिर्फ बात ही नहीं फैली बल्कि आग भी फैल गई। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पत्थरबाजी भी की, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस का भी ग्रामीणों ने खूब विरोध किया। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी और कई क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात को बेकाबू देखकर पीएसी बल को भी तैनात कर दिया, लेकिन ग्रामीण किसी की भी सुनने को तैयार न थे और जमकर उत्पात मचाया। इसकी सूचना जब प्रयागराज पहुंची तो आईजी, एडीजी और मंडल आयुक्त प्रयागराज भी घटनास्थल पर पहुंचे और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और उन्होंने आग बुझाई, लेकिन ग्रामीण लगातार पुलिस का विरोध करते रहे और अपनी जिद पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों के घर बुलडोजर चले तब जाकर उनको वो शव का अंतिम संस्कार करेंगे। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने किसी तरह हालात पर काबू पाया, लेकिन प्रशासन को इस हालात पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने किसी तरह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज, लेकिन कौशाम्बी जनपद में हुए ट्रिपल मर्डर से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। मृतक के परिवार का कहना है कि आरोपियों के साथ बुलडोजर की कार्रवाई हो। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मृतक के परिजनों ने और पुलिस के आला अधिकारी व मंडल आयुक्त प्रयागराज ने। विनोद पुलिस ने क्या बात थी कि आपकी इसलिए हत्या की गई है? जान जमीन के बारे में मुकदमा चल रहा था, उसके बाद 3 लाख पुलिस ने विनोद का ले लिया। उसने रात के मर्डर की गोली से 3 जान मरवा दिया। रमावा कौन है जो हत्या किया? उसने एक नन्नू के घर के ये जो ठाकुर किए थे, लेकिन जांच के पुलिस चली जाती रही है, नहीं देख के चले जाए। 10-20 सारा ही लिखित कोई कार्रवाई नहीं रे की है, कैसे सा बुरावा मैं। मेरा नाम सूरज कली है। मेरी बहन पिता बहनोइया भाई। सर जमीन के मामले में हुआ है। जमीन हमारे साढ़ू थे, वो ले लिए थे। उनको हमेशा धमकी दिया जाता है, तुम पासे बिरादर हो के हमारे बीच में रहोगे, यहाँ से चले जाइए, नहीं तुमको जान से मार दिया जाएगा। आज वही हुआ, मेरे ससुर, मेरे साली, मेरे साढ़ू को मार दिया गया है। मैं मीडिया द्वारा सब प्रशासन और मीडिया से ही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपराधिक साथ हमेशा कार्रवाई होती है वैसे होना चाहिए। अगर नहीं होते तो हम अपने ससुर और साली और ससुर का लेके धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका घर बुलडोजर द्वारा गिरा देना चाहिए, क्योंकि हमारे ससुर गरीब तबके के लोग थे। भैंस वो चरा के किसी तरह अपने बेटियों की शादी किए, लड़कों की शादी किए, बहुत गरीब स्थिति थी। अच्छा ये बताइए, जो मारे हैं वो लोग कौन थे? वो सर ठाकुर बिरादर के थे। अभी ये सूचना मिली है, कल से एक बुढ़ा आया था, 315 कट्टा दिखा रहा था, बोल रहा था मैं क्यों कत्ल किया हूँ, यहाँ से आप लोग चले जाइए। कल मेरी साली बता रही थी, तो कुछ लोग आए भी थे, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूरी राज मिलेगी। क्या नाम है आपका? सर ये तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन मेरा नाम सर रामचंद्र है। कौन है? हम उनके वही दामाद हैं, होरीलाल के दामाद हैं। देखिए ये यहाँ पर ये गांव चकबंदी में है और यहाँ पर जो अभी तक जांच जो है प्राथमिक तौर पर ही करी जा रही है और मौखिक तौर पर ही की जा रही है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मृतक पक्ष है उन्होंने किन्हीं और सज्जन जिनका यहाँ पर पट्टा था उनसे ये ज़मीन एग्रीमेंट कराई थी और उस एग्रीमेंट के आधार पे आप यहाँ पर वासित थे और इनका एक वाद सिविल कोर्ट में चल रहा था
जो कि अभी बताया गया है कि जो जिनके नाम एग्रीमेंट टू सेल था उन्होंने यहाँ पे ग्राम सभा के खिलाफ किया हुआ था और उसमें कार्रवाई चल रही थी। तो यह ज़मीन विवाद के सामने आने की बात आई है। तो अभी जो डिटेल में जो जांच करेंगे, रिकॉर्ड को परखेंगे, तब आगे बातें आएंगी, संज्ञान में आएंगी। चकबंदी अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर इधर उधर जमीन की जा रही थी। तो वो जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा तथ्य अगर इसकी पुष्टि होगी तो उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मोदनपुर खास है, ये संदीपन घाट थाना अंतर्गत कौशाम्बी जिला में पड़ता है। यहाँ पर सुबह सूचना मिली कि एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पुलिस तुरंत पहुँची। एसपी साहब भी मौके पे आए। यहाँ पे देखा गया कि 3 लोगों को गोली लगी है और उनको घटनास्थल का विजिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोग एग्रेशन में काफ़ी थे। उनको समझा बुझा करके डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कुछ घरों में आगजनी की घटनाएं आई हैं, उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं जो परिजन हैं, उनका है कि ज़मीन का जो पट्टे की ज़मीन है उसके संबंध में कुछ पूर्व में विवाद रहा है। उसको लेकर के 7 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और उसके संबंध में तहरीर दे रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। ये हम इंश्योर करेंगे कि जो प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। तभी भी नाराज जो है दलित परिवार के। हाँ, ये ऐसी कम्युनिटी के हैं और उनसे बात करके जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको समाधान किया जाएगा। पुलिस के ऊपर आरोप है कि क्या उससे शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बारे में भी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से उसमें जो भी अगर दोषी पाया जाएगा उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। इसमें प्रयास किया जा रहा है और पुलिस की टीम बना दी गई गिरफ्तार करने के लिए। जल्दी हम इसमें सुनिश्चित कराएंगे। टीमें अभी बनी हुई है, सीओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। बाकी इसमें जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगी है, प्लस जो फील्ड यूनिट है उसके द्वारा यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट कराए गए हैं और इसका साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।